हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टार्टअप। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नया फार्मर बिल जो कि इंडिया में अभी पास हुआ है और जिसको लेके मुद्दे उठ रहे हैं एमएसपी को लेके। तो एमएसपी क्या है, ये बिल क्या है, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। भारत सरकार ने इस बिल में 3 अहम मुद्दे पास किए हैं। पहला बिल अगर हम बात करें तो बताता है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इस बिल में किसानों को अपनी फसल मुल्क में कहीं बेचने के लिए आजाद किया गया है। साथ ही एक राज्य के दूसरे राज्य के बीच कारोबार बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कम करने की बात की गई है। वहीं दूसरे बिल की अगर हम बात करें, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, जो कि बताती है कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विस, कृषि बिजनेस फार्मों, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और एक्सपोर्ट के साथ किसानों को जुड़ने के लिए मजबूत करना। कॉन्ट्रैक्टेड किसानों को क्वालिटी वाले बीज की सप्लाई, कर्ज की सहूलत, फसल बीमा की सहूलत मुहैया कराई गई है। वहीं तीसरे बिल की हम बात करें, द एसेंशियल कमोडिटीज बिल। इस बिल में अनाज, दाल, खाने वाला तेल, आलू, प्याज को जरूरी चीजों को लिस्ट से हटाने की बात की गई है। माना ये जा रहा है कि बिल के प्रोविजन से किसानों को सही कीमत मिल सकेगी क्योंकि बाजार में मुकाबला बढ़ेगा। अब फार्मर इससे नाराज है, अपसेट है कि इन तीनों बिल में एमएसपी की बात नहीं की गई है। एपीएमसी और एमएसपी गायब है। वैसे पीएम मोदी ने वर्बली कहा है फार्मर्स को कि इसमें एमएसपी मेंशन है, लेकिन इन तीनों बिल में फार्मर्स को भरोसा करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कहीं भी खुल के एमएसपी और एपीएमसी की बात नहीं की गई है। अगर हम एपीएमसी की बात करें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इसका फुल फॉर्म है, जो एक मार्केटिंग बोर्ड है, एस्टेब्लिश की गई थी स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में, जो इंश्योर करती है कि फार्मर जो है उनको एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा रहा है किसी भी रिटेलर से। अगर हम एमएसपी की बात करें कि एमएसपी क्या होता है, तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है। राशन सिस्टम के तहत जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए इस एमएसपी पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। बाजार में उस फसल के रेट भले ही कितने कम क्यों ना हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदेगी। इससे फायदा यह होता है कि जो भी किसान अपनी फसल सरकार को दे रहे हैं, किसानों को अपनी फसल की एक तय कीमत के बारे में पता चल जाता है कि उसकी फसल के दाम कितने हो सकते हैं। हालांकि मंडी में उसी फसल के दाम ऊपर या नीचे हो सकते हैं। अब ये किसान पे होता है कि वो एमएसपी पे सरकार को बेचे या मंडी में व्यापारी को। अब बात ये आती है कि कौन तय करता है कि एमएसपी क्या होगा। तो एमएसपी CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, तय करती है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है भारत की, जो 1965 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसे नाम 1985 में मिला। CACP सभी फसलों के लिए दाम तय करता है, हालांकि गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है। अगर हम मिशन की बात करें कि CACP का क्या है, तो ये बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था कि मोटिवेट कर सके कल्टीवेटर एंड फार्मर को, ताकि वो अडॉप्ट करे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ताकि कल्टीवेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अगर हम बात करें 2009 में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस फिक्स करती है एमएसपी क्रॉप पे बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, प्राइस फ्लक्चुएशन कितना है, मार्केट प्राइस ट्रेंड क्या है, डिफरेंट कॉस्ट क्या है, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस, एग्रीकल्चर वेज रेट क्या है। अगर हम बात करें कमोडिटीज जो आती है एमएसपी के अंदर, तो वो आती है पैडी, वीट, मेज, बार्ले, रागी, सरगम। पल्सेस की बात करें तो मूंग, उड़द, तूर। ऑयल सीड की बात करें पीनट, सोयाबीन, सनफ्लावर। कमर्शियल क्रॉप की बात करें तो शुगर केन, कॉटन। ऐसी 23 कमोडिटीज आती है एमएसपी के अंदर। अब जब एमएसपी के बारे में आपने इतना सब कुछ जाना, तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये कब आया, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो एमएसपी आई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जो ब्रिटिश ने लाया था। 1942 का वो वक्त था। इसके बाद इंडिपेंडेंस आया हमारे देश में और ये अपग्रेड होके मिनिस्ट्री ऑफ फूड हो गया। अब ये वो वक्त था जब इंडिया में फूड का शॉर्टेज बहुत था। इंडियंस को रोजमर्रा की लाइफ में ऐसी चीजें भी नहीं मिलती थी जो उनको खानी जरूरी है। और उसी वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इंडिया में। 1960 का वो वक्त था और इंडिया स्टार्ट की देखना खुद का फूड रिजर्व करना, शॉर्टेज को प्रिवेंट करना। और इसी दौरान एमएसपी सिस्टम स्टार्ट हुआ 1966 में, जो कि स्टार्ट हुआ था वीट के लिए, बट स्टार्टिंग होने के बाद ये फर्दर एक्सपेंड हुआ और बाकी सामान पे भी लगना स्टार्ट हुआ और इसके अंदर काफी एसेंशियल फूड क्रॉप आ गए। और उसके बाद ये गरीब इंसानों में बंटना शुरू हुआ सब्सिडियरी रेट के रूप में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। अब किसान चूंकि एमएसपी इस बिल में नहीं देख पा रहे हैं, जहां सरकार बता रही है इन बिल से किसानों को फायदा ही होगा, बट किसानों का ये कहना
कहना है कि एमएसपी तय करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर बाजार में फसल का दाम गिरता है तब भी तसल्ली रहती है कि सरकार को वह फसल बेचने पर एक तय कीमत मिलेगी। दोस्तों, अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम कभी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सरकार ने इन बिलों को जब पेश किया उसी वक्त सरकार ने यह कहा कि मंडियां बंद नहीं होगी, ना ही एमएसपी खत्म होगा। सरकार का यह कहना है कि कानून के जरिए व्यवस्था के साथ साथ किसानों को नए विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि किसानों के लिए फायदेमंद ही रहेगा। मतलब अगर इस बिल को हम समझे तो किसानों के पास उत्पादों की बिक्री के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। जो भी मिडिल मैन जिसे हम बिचौलिया कहते हैं उनका रास्ता बंद हो जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उत्पादन जो भी वो करेंगे उसकी कीमत अच्छी मिलेगी, जो कि ये सरकार बता रही है। बट हम एट द सेम टाइम कह सकते हैं कि किसानों को एमएसपी पे शक है कि वो सरकार ने इंक्लूड नहीं किया है तीनों बिल में। अगर हम बात करें फार्मिंग के सेक्टर में टेक्नोलॉजीज तो ऐसे बहुत सारे आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जो फार्मर को हेल्प करेगी आने वाले वक्त में प्रिडिक्ट करने में, मौसम के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, जिससे फार्मर अपने हिसाब से फिर खेती कर पाएंगे, चीजों को समझ के खेती कर पाएंगे, जो कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। ऐसे टेक्नोलॉजीज और ऐसे सिस्टम लाने हमारे देश में जरूरी है। साथ ही साथ भारत में ऐसे कई संस्थान हैं जो कि हेल्प करते हैं फार्मर्स को उनके लोकल एरिया में प्रोडक्टिविटी, उनकी कल्टीवेशन बढ़ाने में, फार्मिंग में हेल्प करते हैं, एडुकेट करते हैं उनको क्रॉप्स के बारे में। ऐसे संस्थान को और भी जागरूक करने की जरूरत है और लोगों को जानने की जरूरत है कि ऐसे संस्थान उनके आसपास है जिसके साथ वो काम करके अपनी कल्टीवेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सो इस वीडियो से हमने जाना कि जो नया कानून बिल आया है वो क्या है, और साथ ही साथ एमएसपी जो सबसे चर्चित मुद्दा है इस बिल का वो क्या होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड साथ ही साथ शेयर करना ना भूले। हो सकता है ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली के लिए यूजफुल है। अगर आपको कोई इशू हो या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं हमें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस वंडरफुल जर्नी।